जय हिंद दोस्तों, आपका स्मार्ट क्लासेज में स्वागत है। आप पिछला वीडियो जरूर देखे होंगे और देख करके आपको जो भी समझ में आया होगा, उन संख्याओं के बारे में आप जो भी समझे होंगे, आज उसका इस्तेमाल हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। और इस वीडियो में उन संख्याओं का ही जिक्र करेंगे और संख्याओं के माध्यम से ही क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि पहला वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आज हम दूसरे वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं। कक्षा 9 का सेशन चल रहा है और बारीकी से समझते हुए हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, प्रश्नावली हमारा वो नहीं है, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 और 40 के बीच, 20 और 40 के बीच क्या पता करना है। तो समस्त समधन पूर्णांक लिखना है। 20 और 40 के बीच क्या लिखना है, समस्त समधन पूर्णांक लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग को सम संख्या पता होगा। सम संख्या क्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जो क्या हो जाए, दो से पूरी विभाजित हो जाती है। दो से क्या हो जाए, दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, पूरी तरह विभाजित हो जाती है। उसे हम लोग क्या बोले थे, विभाजित हो जाती है, उससे हम लोग क्या बोले थे, सम संख्या बोले थे। उसे हम सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। इसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं। आइए, 20 और 40 के बीच कौन सम संख्याएं पड़ेंगी। तो 20 के बाद दोस्तों हमारा 22 आएगा। 22 के बाद क्या आएगा, 24 आएगा। 24 के बाद दोस्तों 26 आएगा। 26 के बाद 28 आएगा। 28 के बाद हमारा 30 आएगा। 30 के बाद 32, फिर 34, फिर 36, फिर 38, उसके बाद हमारा 40। तो 40 और 20 के बीच, 40 और 20 के बीच इतने हमारे समधन पूर्णांक होंगे। इतने हमारे क्या होंगे, समधन पूर्णांक होंगे। तो आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत छोटा सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, दूसरा हमारा कह रहा है कि 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो आपको हम बताए थे, यह अभाज्य धन पूर्णांक के बारे में हम जिक्र किए थे। तो अभाज्य धन पूर्णांक क्या होता है, थोड़ा सा इसका हम लोग जिक्र कर लें। अभाज्य धन पूर्णांक क्या होता है, उसका हम लोग जिक्र कर लें। तो अभाज्य का मतलब यह होता है ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटे, एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से न कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। या हम कह सकते हैं कि एक और खुद के अलावा उसका कोई गुणनखंड न हो। जैसे में हम 3 को देख रहे हैं, 3 को जब हम खंड करेंगे तो हमारा 3 खुद होगा और क्या होगा, तो 1 होगा। इसके अलावा कोई अन्य तीसरी संख्या से विभाजित होने वाला नहीं है। इसलिए 3 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। हम बता चुके हैं इसको। उसके बाद अब पूछा है, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कह रहा है 1 और 10 के बीच, तो 1 के बाद हमारा अभाज्य संख्या क्या आएगा, तो 2 आएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है। 2 के बाद हमारा क्या होगा, 3 होगा। 3 के बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा। इसलिए 10 और 1 के बीच में हमारी 4 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हमारी हैं, 4 अभाज्य संख्याएं। कौन कौन, तो हमारा 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। बस इतनी सी बात है दोस्तों। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 2a+1 का क्रमानुयायी ज्ञात कीजिए। 2a+1 का क्रमानुयायी। तो क्रमानुयायी अगर हमें समझ में आ जाए तो फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो क्रमानुयायी को हम समझते हैं। क्रमानुयायी किसे कहते हैं, तो क्रमानुयायी का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्या। क्रमानुयायी का मतलब क्या हो गया, क्रमानुयायी का मतलब हो गया, क्रमानुयायी का मतलब क्या है, तो इसका अर्थ है क्रम से आने वाले, क्रम से आने वाले, क्रम से आने वाले। तो क्रम से हम ध्यान दें, संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं।
तो आपसे यदि पूछे कि एक के बाद क्या आता है तो आप कहेंगे एक के बाद हमारा 2 आता है। हमने पूछा 2 के बाद क्या आएगा तो आप कहोगे 3 आएगा। 3 के बाद पूछ दे तो क्या आएगा तो कहोगे 4 आएगा। ये संख्याएं बढ़ क्यों रही है तो आपको पता होगा एक में हम 1 प्लस किए होंगे तब हमारा 2 निकल करके आया होगा। फिर 2 में हम 1 प्लस किए होंगे तब 3 निकल करके आया होगा। 3 में हम 1 प्लस किए होंगे तब हमारा 4 निकल करके आया होगा। तो इस तरीके से हमारा क्रम बढ़ता जा रहा है। क्या करने पर बस 1 प्लस करने पर। तो आसानी से हम लोग को क्रमानुयायी पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे 2a+1 में केवल 1 प्लस कर देंगे तो इसका क्रमानुयायी निकल के आ जाएगा। कितना होगा तो 2a और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2a+1 का क्रमानुयायी क्या हो जाएगा 2a+2 हो जाएगा। यदि पूछ दे प्रश्न में कि 2a+2 का क्रमानुयायी क्या होगा तो इसका हम लोग क्या कर देंगे एक और प्लस कर देंगे तो 2a प्लस में 3 हो जाएगा। अगर पूछ दे 2a+3 का क्रमानुयायी क्या होगा तो आसानी से हम 2a प्लस में क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। एक एक प्लस करते जाएंगे तो उसके आगे वाली क्रम वाली संख्या निकलती चली जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। कमेंट में जरूर बताते रहिए कि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जो भी कमियां है उसको भी बताइए ताकि हम अगले वीडियो में उसको सुधार सकें। यह देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या है योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या है तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब समझ लेंगे इस क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब इसमें क्या क्या छिपा हुआ है तो योगात्मक में योग छिपा हुआ है। प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है। प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है। योगात्मक में हमारा योग है तो योग का अगर आपसे पूछ दिया जाए उल्टा क्या होगा तो योग का उल्टा आप क्या कर देंगे घटाना कर देंगे। योग का उल्टा आप क्या कर देंगे घटाना कर देंगे। मतलब क्या करना है दोस्तों इसमें अगर कोई संख्या दी गई है अगर वह प्लस में है तो बस उसको माइनस में कर देना है। अगर कोई संख्या माइनस में दी गई है तो उसको किस में कर देना है प्लस में कर देना है। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया है और 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो 2/3 का हमारा योगात्मक प्रतिलोम अगर पूछ दिया तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यह माइनस में है कि प्लस में है। सबसे पहला काम क्या करेंगे इसको चेक करेंगे कि संख्या हमारी माइनस में है कि प्लस में है। तो देख रहे हैं कि 2/3 हमारे यहाँ पे प्लस में है तो वहां पे योगात्मक प्रतिलोम पूछा प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। संख्याओं में कोई चेंज नहीं आएगा चेंज नहीं आएंगे केवल चिन्ह बदल जाएगा। अगर पूछ दे आपसे 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो फटाक से बता दीजिएगा दोस्तों 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 होगा। अगर पूछ दिया -2/5 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा तो बस हमको चिन्ह बदलना है 2/5 हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा। बस इतनी सी बात है दोस्तों। योगात्मक प्रतिलोम जब भी पूछे केवल चिन्ह बदल देंगे तो हमारा योगात्मक प्रतिलोम आसानी से निकल जाएगा। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़िए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम पूछ दिया और उसके तुरंत बाद गुणात्मक प्रतिलोम पूछ दिया। तो आइए हम इसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। तो हमारा पूछ रहा है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक में क्या है तो गुणात्मक में हम याद रखेंगे गुणा है। गुणात्मक में क्या है गुणा है। अब प्रतिलोम का मतलब अभी हम बताएं प्रतिलोम का मतलब क्या होता है उल्टा होता है। ये बताइए गुणा को उल्टा आपसे पूछ दे तो गुणा को उल्टा हमारा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। गुणा का उल्टा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। मतलब दोस्तों क्या करना है इस ऐसे क्वेश्चन में अगर आपसे कोई पूछ दे गुणात्मक प्रतिलोम तो अगर कोई संख्या गुणे के रूप में है तो उसको हम भाग में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे भाग में। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछा था कि -5 का क्या निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। क्या निकालना है तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो अभी तो हमने जिक्र किया है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो हम बताए हैं इसको हम बटे में 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं सही लिख सकते हैं। बस चिन्ह में कोई चेंज नहीं करना है केवल इसको हम पलट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस में और प्लस को नहीं भी लिखेंगे तो काम हमारा चल जाएगा। तो ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा 1/5। कितना निकल के आ जाएगा 1/5। यदि आपसे हम अन्य एग्जाम्पल लेकर के पूछ दें कि बताइए कि 2/5 का योगात्मक गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो आप फटाक से बता सकते हैं सर जी 5/2 होगा। अगर हम पूछ दें कि 3/-3/7 का
गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो आप फटाक से बता सकते हैं सर माइनस में तो कोई चेंज नहीं होगा, केवल संख्याएं उलट जाएंगी, तो 7/3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या क्या होता है, साइन इसका नहीं चेंज करेंगे, प्लस को माइनस नहीं करना है, माइनस को प्लस नहीं करना है, केवल संख्याओं को हमको उलट देना है, केवल संख्याएं हमारी उलट जाएंगी, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएंगी, तो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम निकल जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है P प्लस Q और P माइनस Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। अभी हम बताए हैं कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो कभी भी आपसे योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए कि योगात्मक प्रतिलोम में जब भी हमको क्या करना है, केवल चिन्ह को बदल देना है। तो आप बताइए दोस्तों, P प्लस Q अगर आपसे पूछा जाए, यह किस में है, प्लस में है कि माइनस में? तो कहोगे नहीं प्लस में है, क्योंकि आगे प्लस है हमारा, तो ई जिसका योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में P प्लस में Q होगा कि नहीं होगा? बताइए दोस्तों, केवल प्लस था तो माइनस हो जाएगा, प्लस था तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया है P माइनस Q का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो कोई बात नहीं, इसका भी तो वही होगा। क्या होगा? तो हम माइनस में लिख देंगे P माइनस Q, क्या दिक्कत है? केवल प्लस में था तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? माइनस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सब ध्यान रखना है, प्लस को माइनस में कर देंगे, प्लस है तो माइनस में, अगर माइनस में कोई संख्या तो क्या कर देंगे? प्लस में कर देंगे। बस इतनी सी बात है, योगात्मक प्रतिलोम हमारा आसानी से निकल जाएगा। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है 7, कह रहा है कि यक्स के किस मान के लिए 5 गुणे ब्रैकेट में 3 गुणे 2 बराबर, फिर ब्रैकेट में 5 गुणे 3 गुणे यक्स कथन सत्य है? तो आइए हम लोग समझते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है थोड़ा सा हम लोग समझेंगे इसको ध्यान से। तो हम देख रहे हैं कि सर 5 दिया है गुणे में, 3 गुणे में क्या दिया है? 2 दिया है, और यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में 5 गुणे 3 इंटू में क्या दिया है? यक्स दिया है। तो जरा थोड़ा सा एक दूसरे से टैली कराइए, यहाँ पर 5 है तो जी सर यहाँ भी 5 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर यहाँ 3 है, सर यहाँ भी 3 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर यक्स है, क्या है? यहाँ पर यक्स है और यहाँ पर 2 है, तो यही यक्स का मान हो जाएगा। यक्स बराबर 2 जो होगा इस कथन के लिए सत्य हो जाएगा। यक्स बराबर जो 2 होगा इस कथन के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्य हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई कराएं तो यह हमारा 30 निकल करके आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो, और 30 हो जाएगा इक्वल टू यह हो जाएगा 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो इंटू में यक्स हो जाएगा। आपको पता होगा अगर बूढ़े में है तो इधर जाकर भाग में हो जाएगा, या इससे हम कुछ क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो हमारा 2 बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 2 बराबर यक्स निकल जाएगा, या यक्स बराबर इसी को हम तो 2 लिख सकते हैं, या हम इस तरीके से हल कर लें, या हम लोग इस तरीके से हल कर लें, दोनों मेथड हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? कह रहा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है? तो याद करिए, पूर्णांकों में हम एक उदासीन पूर्णांक की बात किए थे, याद आ रहा होगा कि पूर्णांकों में हमने क्या किया था? एक उदासीन पूर्णांक की बात किया था, क्योंकि हम एक बताए थे धनात्मक पूर्णांक होता है, क्या बताए थे? धनात्मक पूर्णांक होता है, और दूसरा हमने बताया था कि एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। दूसरा हमने बताया था एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, और ऋणात्मक पूर्णांक के अलावा हमने एक पूर्णांक बताया था जिसको हम लोग उदासीन पूर्णांक के नाम से जानते हैं। कौन से पूर्णांक के नाम से जानते हैं? उदासीन पूर्णांक के नाम से जानते हैं। तो ध्यान से देखिए, उदासीन का मतलब यह है कि न वो प्लस में है और न ही वो माइनस में है। मतलब क्या होगा कि न वो प्लस में है न माइनस में है, तो उसका जब हम योगात्मक यदि प्रतिलोम निकालेंगे, उसका हम योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो निकलबे नहीं करेगा, मतलब उदासीन है वो। तो उदासीन है, अगर धनात्मक वाले को देखा जाए तो 1 है 2 है 3 है, इसका योग प्रतिलोम निकालेंगे तो यह माइनस में हो जाएगा। अगर यह संख्याओं को देखा जाए तो माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 को निकाला जाए तो यह प्लस में हो जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए केवल जो शून्य है हमारा, केवल जो हमारा क्या है? शून्य है, शून्य को हम लोग बोलते हैं उदासीन पूर्णांक, शून्य को हम लोग बोलते हैं उदासीन पूर्णांक। यह हमारा क्या होगा? स्वयं का योज्य प्रतिलोम है। यह हमारा क्या है? स्वयं का योज्य प्रतिलोम है। यह न प्लस में रहेगा न माइनस में रहेगा, यह अपने खुद का योज्य प्रतिलोम है। इसलिए मात्र एक ऐसी संख्या शून्य है जो स्वयं की क्या होती है? योज्य प्रतिलोम होती है। इसको हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे, कंपटीशन में पूछा जाएगा
इसको याद रखना है। कौन सी ऐसी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है? तो शून्य जो ऐसी संख्या है जो स्वयं की हमारी क्या होती है, योज्य प्रतिलोम होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 पर यदि a एक समधन पूर्णांक हो, यदि a हमारा क्या है, समधन पूर्णांक हो, तो आप बताइए जरा, a हमारा समधन पूर्णांक है तो a के स्थान पर हम 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, इस तरह से अनंत तक संख्याएं ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए कि हमारे पास एक संख्या दिया गया है a-1 और इनटू में क्या दिया है a+1। तो आप बताइए कि संख्यावा जो होगी, यह संख्यावा हमारी जो निकल करके आएगी वह सम होगी कि विषम, यह न बताना है कि सम होगी कि विषम। तो कुछ नहीं करना है, एक के स्थान पर कोई भी संख्या पुट कर दीजिए, कह दीजिए सर जी आप 4 ले लीजिए ना, तो 4 नहीं हम 6 ले लेंगे, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है, तो ठीक है आप बोल दिए तो 4 ले ले रहा है, 4-1 और उसके बाद हमारा हो जाएगा 4+1, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जरा हम लोग हल कर लें, जब हल करेंगे तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा कितना होगा 3 होगा, और इंटू में 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो 5 को और 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा 50 निकल करके आ जाएगा, और हमारा 15 जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा 15 जो दिखाई दे रहा है, ये बताइए प्लस है कि विषम है कि सम? तो आप तुरंत बोल देंगे सर ये विषम है। क्यों विषम है? क्योंकि सम और विषम को पहचानने का ट्रिक याद करिए, सम और विषम को पहचानने का ट्रिक वाले वीडियो में कैसे, अगर किसी संख्या के अंत में 0 दिखाई दे दे, 2 दिखाई दे दे, 4 दिखाई दे दे, 6 दिखाई दे दे, 8 दिखाई दे दे, तो वह हमारा सम वाला है। अच्छा, इसके अलावा 1, 3, 5, 7, 9 दिखाई दे दे, ई वाला हमारा कौन है, विषम वाला है। भाई विषम वाला हमारा है पहचानने वाला, हाई हमारा कौन है, सम वाला है पहचानने वाला। तो जरा बताइए इसके अंतिमों में कौन सी आ गया है? तो कहेंगे सर जी 5 आ गया है, तो 5 कोने वाला है, विषम वाला है, तो आसानी से पहचान जाएंगे कि विषम संख्या है। कोई भी मान रखेंगे दोस्तों तो यह हमारा विषम ही निकल करके आएगा। इसीलिए हम लिखेंगे अतः अतः a-1 इंटू में a+1 सदैव क्या होगा, तो सदैव हमारा निकल करके क्या आएगा, सदैव हमारा विषम संख्या निकल करके आएगा, सदैव विषम होगा। क्या होगा? सदैव हमारा विषम होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। संख्या रेखा क्या लिखना है? 5 और 7 का योग लिखना है। तो आइए हम लोग संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखते हैं। यह हमारी संख्या रेखा को बना लें। संख्या रेखा पर आपको पता होगा दोस्तों, ये बीच में हमारा क्या होता है, तो बीच में हम लोग पता होगा, बीच में हमारा होगा शून्य। क्या होगा? शून्य। इधर हमारे क्या होते हैं, तो इधर हमारे होते हैं कौन, तो धनात्मक संख्याएं होती हैं। कौन होती हैं? धनात्मक संख्याएं। जैसे में 1, 2, 3, 4, यहाँ पे होगा हमारा 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, इधर संख्याएं हो जाएंगी। इधर आ जाए दोस्तों तो माइनस वाली संख्याएं होती है -1, -2, यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे होगा -4, यहाँ पे हो जाएगा -5, इस तरह से संख्याएं होंगी। संख्याओं को दर्शाया गया संख्या रेखा पर। अब कह रहा है क्या कि संख्या रेखा पर किसका योग हमें चाहिए, 5 और 7 का योग चाहिए। तो 5 और 7 का हमको योग निकालना है। संख्या रेखा पर क्या निकालना है, 5 और 7 का हमको योग लेना है। तो ले लेते हैं 5 और 7 का योग। 5 कहाँ तक सीमित है हमारा, तो 5 यहाँ से ले जाएंगे हम, 5 यहाँ से ले जाएंगे तो आसानी से 5 तक पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे, पहुंच गए। और ही कहाँ तक पहुंचना है, तो 7 तक पहुंचना है। तो यहाँ से हम लेकर के इसी रेखा को हम 7 तक पहुंचा दिए। तो 5 से लेकर के हम कहाँ पहुंच गए, 7 तक पहुंच गए। तो यह प्लस में 5 है और यहाँ प्लस में 7 है। इन दोनों का योगफल पूछ दिया, तो इन दोनों का योगफल निकालने के लिए हम क्या कर दिए, इन दोनों का योगफल निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं। इन दोनों का योगफल निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं। सर जी +5 यहाँ +7, तो +5 को +7 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा प्लस बढ़े ना आएगा। इतनी सिंपल सी बात है, बस इसको संख्या रेखा पर दिखाना था, आसानी से दिखा दिए हम। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा
और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप जब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप हमको मोटिवेशन नहीं देंगे, और मोटिवेशन हमें नहीं मिलेगा तो हम वीडियो आगे कैसे बना पाएंगे। आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, आप थोड़ा सा मेहनत करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि इस चैप्टर को अभी इसमें काफी क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो हम लोग अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।